हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की सीरीज़ को लेकर। 3-4 वीडियो मैंने पब्लिश किया है एंड आई आई एम आल्सो हैप्पी लाइक पीपल आर आल्सो लाइकिंग माय वीडियोस एंड दे आर शेयरिंग देयर इंटरेस्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो अभी भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में, डेफिनेटली यू कैन put your queries in comment section. I'll always try to share my honest feedback, honest answer, because जो मैंने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें सीखी है, एंड ट्रस्ट मी कि ये सारी जो भी मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी। ठीक है। सो चलो वीडियो आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, जो लोग नए हैं, मेरा नाम विकास सिंह है। हेल्थ इंश्योरेंस की एक नई वेब सीरीज़ में आपका स्वागत है हमारे चैनल में, द विकास वाइब। ओके। सो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके। बिकॉज ये आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज पोर्टेबिलिटी। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप परचेज करते हैं तो मुझे कई लोगों से ऐसा एक्सपीरियंस आया, पीपल हु आर ड्राइविंग देयर पॉलिसी सिंस लास्ट 30 years 40 years, दे आर लाइक पेइंग ए हायर प्रीमियम, बट उनको आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली वो कितना प्रीमियम उनको आइडियल प्रीमियम होना चाहिए, और फिर जो पॉलिसी वो ड्राइव कर रहे हैं उसमें सफिशिएंट कवरेज है कि नहीं। राइट। तो सवाल आता है कि ये क्या पोर्टेबिलिटी सही है, पोर्टेबिलिटी कब करानी चाहिए, और पोर्टेबिलिटी कराते हैं तो उसमें बेनिफिट्स मुझे क्या मिलते हैं। तो कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। आपके अगर कोई अलग क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मैं बिल्कुल आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसमें आंसर करूँगा, या फिर उसके ऊपर एक नई वीडियो आपको बना के दे दूँगा। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबिलिटी होता क्या है हेल्थ इंश्योरेंस में। सो लेट्स सी कि अगर मान लो कि मैं किसी एक कंपनी की पॉलिसी चला रहा हूँ, मैंने 5 साल पॉलिसी का प्रीमियम भरा है, और नो डाउट हर साल किस डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल में प्रीमियम तो रिवाइज होना ही है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू एज चेंजेस, कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन क्या कोई ज़रूरी है कि जो पॉलिसी मैंने 5 साल चला पहले से ख़रीदी है वो बेनिफिट्स अभी भी मतलब वही सबसे लेटेस्ट फीचर्स हैं, या वो सबसे लेटेस्ट बेनिफिट है? नहीं। रिवोल्यूशन हर जगह हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है। आज के 15 साल 20 साल पहले अगर देखा जाए तो जो प्रीमियम लोग भरते थे 2 लाख 3 लाख के लिए, और वही प्रीमियम अगर आज जिनकी पॉलिसी उन्होंने 10 साल 15 साल से चला रखी है, तो प्रीमियम वहाँ तो वो ज़्यादा पेड कर ही रही हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, अट्रैक्टिव है। आज के टाइम में जो पॉलिसी हम लेते हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हम वन बाय वन कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस भी किए हैं और हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो फीचर्स डे बाय डे कंपनी कहीं क्या करती है, चेंजेस करती रहती है, इम्प्रूव करती रहती है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम भी बढ़ता रहता है। प्रीमियम का बढ़ने के दो रीजंस होते हैं, एक तो हमारा एज स्लैब है, दूसरा होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन फीचर्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते रहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पॉलिसी मेरी चल रही है 5 साल से, 5 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं जो प्रीमियम पेड कर रहा हूँ उस प्रीमियम में क्या मुझे सारे बेनिफिट सही मिल रहे हैं, या फिर जो प्रीमियम मैं पेड कर रहा हूँ उसमें दूसरी कंपनी में अगर अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं जब हमारे मन में सवाल आता है पोर्टेबिलिटी का, तो पोर्टेबिलिटी हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। पोर्टेबिलिटी करने से आपको सबसे अच्छा बेनिफिट जो मिलता है कि जितने साल हमने पॉलिसी चलाई है, जैसे अगर 5 साल मैंने पॉलिसी चलाई है और फिर मैं अपनी पॉलिसी को स्विच करना चाहता हूँ दूसरी कंपनी में, तो वहाँ पे हमारे पास ये बेनिफिट मिल रहा है कि 5 साल का वेटिंग पीरियड जो हमने सर्व किया हुआ है वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कितना कैरी फॉरवर्ड होता है, दूसरा सवाल कि अगर जैसे अभी मैं पहले पुरानी पॉलिसी 5 लाख की चलाई है, अभी मैं सम इंश्योर्ड अगर 10 लाख ले रहा हूँ, तो उसमें क्या पूरा का पूरा 10 लाख वेटिंग पीरियड वेव ऑफ होगा? हाँ, हो सकता है। इसमें कैसे होगा? जैसे अगर मेरी 5 लाख की पॉलिसी है और मेरा ये
बोनस उसमें मैंने और 5 लाख एक्वायर किया है, 5 साल तक कोई क्लेम नहीं आया या फिर मुझे बोनस मिला, सबके अलग अलग होते हैं। तो 5 साल के बाद मेरी पॉलिसी बन गई है 10 लाख की। अब मैं इस पॉलिसी को अगर 10 लाख में ही पोर्ट कराता हूँ तो 10 लाख का 10 लाख मेरा वेटिंग पीरियड वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन मेडिकल वगैरह पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ पोर्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब वेटिंग पीरियड मेरा वेव ऑफ हो जा रहा है अगर 5 to 10 लाख में। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर मेरा सम इंश्योर्ड ही मैं 25 लाख दे रहा हूँ तो या फिर 10 लाख से और ज़्यादा सम इंश्योर्ड ले रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरा पोर्टेबिलिटी जो होगा उसमें वेटिंग पीरियड मेरा सिर्फ वेव ऑफ होगा अप टू माई सम इंश्योर्ड। इट मीन्स जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड्स हैं और वो मेरा लाइक डे 1 से लाइक सिर्फ 10 लाख रुपीज़ तक का कवर होगा। लेकिन जो वेटिंग पीरियड्स मुझे सर्व करने हैं वो इंक्रीज सम इंश्योर्ड वैल्यू पे करने हैं। इंक्रीज सम इंश्योर्ड वैल्यू मतलब कि 10 लाख पे नहीं करना होगा, 15 लाख जो इंक्रीज है उसके ऊपर मुझे करना पड़ेगा अगर मैंने 25 लाख की पॉलिसी ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पोर्टेबिलिटी कब करना चाहिए। कि हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है और कोशिश यही करना है कि जिस दिन आपकी पॉलिसी की एक्सपायरी डेट है उससे 45 डेज जो पोर्टेबिलिटी के आप कह सकते हैं कि वो जो पीरियड होता है पॉलिसी पोर्ट कराने का, वो पॉलिसी एक्सपायरी डेट से 45 डेज पहले वो ओपन हो जाते हैं। किसी किसी इंश्योरेंस कंपनी में 60 डेज पहले भी ओपन हो सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे 60 पॉलिसी एक्सपायरी के 60 दिन पहले या 45 डेज पहले मैं पोर्टेबिलिटी के लिए इनरोल करता हूँ तो वो मेरा प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। तो इसमें अब अगला सवाल ये भी आता है कि क्या मतलब वो पॉलिसी उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगी जिस दिन मैंने पोर्ट कराई है? नहीं, जो एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड है या एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो चल रही है वो जब आपकी ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद जो जिस नई कंपनी में हमने स्विच किया है, पोर्ट किया है, वो उस दिन उस कंपनी का मेरा एक्सपायरी डेट के दूसरे दिन से इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या पोर्टेबिलिटी हमने कराई है उस दौरान अगर क्लेम आएगा तो कंपनी देगी? 100% देगी, क्योंकि हमने एक जैसे अगर 5 ईयर्स तक जैसे लास्ट 5 ईयर्स का अगर प्रीमियम हमने पे किया तो उस पूरे ड्यूरेशन के लिए हमने कंपनी को पूरा पैसा दिया है। ठीक है, और उस टाइम में कंपनी विल बी लायबल टू पे माई ऑल माई क्लेम एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिए कि पोर्टेबिलिटी कराएंगे तो प्रीवियस इंश्योरेंस में मुझे क्लेम में दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। वो कंपनी देगी ही देगी, नहीं दे रही तो आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या पोर्टेबिलिटी तभी भी हो सकता है कि अगर मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है या ग्रेस पीरियड में है। तो अब इसमें कुछ ऐसे हैं ऑप्शंस, आई विल ऑल्सो शेयर योर ग्रिड। ठीक है, जहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनी हमें रिलैक्सेशन देती है अगर मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो आपको पोर्टेबिलिटी के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन वाइज रहते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आप पोर्ट तो करवा सकते हैं, लेकिन कोई और पॉलिसी अगर आपकी एक्सपायर हो गई है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तभी आपकी पोर्टेबिलिटी हो पाएगी। एक्सेप्ट नहीं तो आप कुछ भी मेडिकल कंडीशन होने से आपकी पोर्टेबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी, वो फिर आपका फ्रेश पॉलिसी आपको बाई करना होगा। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं अभी फ़िलहाल देखूं तो कुछ एक इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लाइक अभी एक आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में, जिसमें आपको एक्सपायरी के बाद अगर कुछ मेडिकल कंडीशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मेजर हार्ट रिलेटेड इलनेस या फिर कोई मेजर ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें होगी, नहीं, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह है, तो उसमें आपको पोर्टेबिलिटी के ऑप्शंस हैं पॉलिसी एक्सपायरी के बाद भी, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे के पूरे आपको 3 मंथ्स तक भी अगर आपकी एक्सपायरी है तो भी आपको वहाँ पे पोर्टेबिलिटी के लिए रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। ठीक है, सो जब भी आप पोर्टेबिलिटी करवाएं तो पहले तो कोशिश करें कि पहले खुद से पहले सर्च कर लें क्या आपके लिए जो पोर्टेबिलिटी के लिए आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो सूटेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक आप इसमें पोर्टेबिलिटी में हमारा लॉस भी है। स्पेशली मैं अगर रिकमेंड करूं तो उन लोगों को पोर्टेबिलिटी अवॉइड करना चाहिए जिनकी एज अबव 60 है या फिर जहाँ पे रिस्क मेरा ज़्यादा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 60 अबव वालों के ही रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर कुछ मेडिकल कंडीशन पहले से जहाँ पे क्लेम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे आपको
कहीं ना कहीं रहता है, रिस्क ज़्यादा है, तो पोर्टेबिलिटी से बचें। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, मोनिटोरियम पीरियड एक बार कंप्लीट होने के बाद कंपनी हमें हर चीज़ का क्लेम देगी, ठीक है, वो कंपनी क्लेम डिनाई कर ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पोर्ट कराते हैं तो वो मेरी कंटिन्यूएशन बेनिफिट में नहीं आएगा, मेरा मोनिटोरियम पीरियड लैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ऑलवेज टेक केयर दीज पॉइंट्स व्हाइल यू आर गोइंग फॉर पोर्टेबिलिटी ऑप्शन। और लाइक प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लग रहा कि कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर योर ऑब्जर्वेशंस योर इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कुछ और नए वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ ऑल्सो पुट कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होता है, तो I'll प्रोवाइड यू द सेम, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है सबके लिए। थैंक यू।